पीओके में शहबाज मुनीर की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। सरकार फौज विरोधी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जेंजी के हाथों में है और इसी के चलते मुनीर की फौज के हाथ पांव फूल चुके हैं। पीओके में जेंजी के उबाल पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, जेंजी भड़के फिर सुलगा पीओके। पाकिस्तान में बेकाबू हुए जेंजी। शिक्षा भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन। शहबाज सरकार की बड़ी टेंशन। हालात एक बार फिर से विस्फोटक। कातिलों जवाब दो के लगे नारे। नेपाल बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जेंजी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, परीक्षा में ई मार्किंग सिस्टम की खामियां और जरूरी सुविधाओं की कमी की वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व जनरेशन जेड कर रही है, यानी जेंजी कर रही है, जिसमें ज्यादातर युवा छात्र शामिल हैं। इस आंदोलन की शुरुआत शिक्षा सुधारों, बढ़ती फीस और मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ की गई है, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया है। बड़े पैमाने पर पीओके के आम लोग भी इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। आंदोलनकारी शिक्षा में सुधार और फीस में कटौती की मांग कर रहे हैं। हालांकि उनकी मांगों को सुनने के बजाय पाकिस्तान सरकार ने सेना और पुलिस की मदद से विरोध की आवाज को दबाना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में सेमेस्टर फीस में कुछ ही महीनों में लाखों रुपए की बढ़ोतरी होने से छात्र रोष में हैं। वहीं ई मार्किंग सिस्टम के कारण हजारों छात्रों को कम नंबर मिलने का आरोप भी है। कुछ छात्रों का कहना है कि जिन परीक्षाओं में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उसमें उन्हें पास दिखाया गया, जो सिस्टम की गंभीर खामी है। शिक्षा बोर्ड ने जांच कमेटी तो बनाई, लेकिन पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया। 4 नवंबर को मुजफ्फराबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर से प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जो अब मीरपुर, कोटली, रावलकोट और नीलम वैली तक फैल गई है। छात्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, फीस में कमी और ई मार्किंग सिस्टम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मुजफ्फराबाद में हुए गोलीकांड में एक छात्र घायल हो गया, जिससे आंदोलन और तेज हो गया। छात्रों ने आजादी और कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो जैसे नारे लगाते हुए पाकिस्तान प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। फायरिंग के विरोध में छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई आक्रोशित छात्रों ने टायर जलाए, आगजनी और तोड़फोड़ की और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जैसे ही ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ, स्थानीय प्रशासन ने फौरन विश्वविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। छात्रों के नेतृत्व वाला यह आंदोलन इतना प्रभावी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ पांव फूलने लगे हैं। इस कारण मुनीर के निर्देश पर पीओके में बड़े पैमाने पर सेना और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियों की तैनाती की गई है। थम नहीं रहा विरोध प्रदर्शन।
पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नीतियों के चलते पीओके लगातार उबल रहा है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और यही वजह है कि वहां पर विरोध प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीओके के लोगों के प्रति पाकिस्तान के दोहरे रवैये के चलते लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल मई में सस्ते आटे और बिजली के लिए लोगों ने हड़ताल की थी। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया था कि पीओके में मौजूद मंगला डैम से बिजली बनती है, फिर भी उन्हें सस्ती बिजली नहीं मिलती। इसी तरह 2023 में भी बिजली की कीमतें बढ़ाने और गेहूं की सब्सिडी हटाने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। 2022 में भी सरकार के एक कानून के खिलाफ लोगों ने सड़कें जाम की थी और आजादी के नारे लगाए थे। पीओके में इससे पहले भी कई बार जनता सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है। पिछले महीने महंगाई, आटा सब्सिडी और बिजली बिलों की वृद्धि के खिलाफ 5 दिनों का आंदोलन चला था। उस दौरान 12 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल ना कर पाने का आरोप लगा रहे थे। JKJAAC ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी थी, जिनमें पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग की गई थी। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 में से 21 मांगे मान ली थी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन बंद किया गया। पिछले विरोध प्रदर्शनों की आग ठंडी भी नहीं पड़ी कि एक बार फिर से पीओके उबल रहा है। हर तबके में शहबाज सरकार और मुनीर की फौज के प्रति लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंचता जा रहा है।